अगर ये वाली एक्सरसाइज बच्चों ने घर पे आपके नहीं परफॉर्म करी तो आप इसको वैसे भी ऐड कीजिए। ये हमारे स्केड्यूल में बच्चों के होनी ही चाहिए, जो भी सेशंस आप लोग लेते हैं। देखिए यहां से देखिए, पोस्चर ध्यान से देखिए सब लोग प्लीज, क्योंकि पोस्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रॉलिंग पोजीशन में स्पाइन बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी जैसे टेबल टॉप होता है। बच्चे के पाम उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में क्रॉलिंग में बच्चा आया था। बच्चे के फीट उसी पोजीशन में, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ बच्चे ने बॉडी वेट को पीछे शिफ्ट किया है, इतना डिफरेंस है। और बच्चे का हेड देखिए, हेड बिल्कुल फ्लोर के ऊपर है। फोर हेड टच है फ्लोर से, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट इज कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज में क्या था, बच्चा अगेन क्रॉलिंग पोजीशन में आएगा। यहाँ पे देखिए सेकंड इमेज। और बच्चा अपने हेड को अप करेगा, सीलिंग की तरफ देखेगा। और जब वो हेड अप करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पाइन भी थोड़ी बैंड हो जाएगी। ये ऑटोमेटिकली भी हो जाएगी और ये पोस्चर भी है। अगर बच्चा ऑटोमेशन पे नहीं हो रही तो आप इसको हल्का सा बैंड करेंगे और हेड को अप करेंगे। एल्बो में देखिए, एल्बो में कुछ भी बैंडिंग नहीं है। नीज की पोजीशन देखिए, हिप्स और नीज 90 डिग्री एंगल पे है अप्रोक्सीमेट। शोल्डर, एल्बो, रिस्ट अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री एंगल पे है। फीट की पोजीशन देखिए, फीट कैसे हैं। ना फीट की पोजीशन में चेंज होगा, ना बच्चे की नीज की पोजीशन में चेंज होगा, ना बच्चे के एल्बो की पोजीशन में चेंज होगा। लेकिन जब बच्चे की रिटेंड होगी तो ऑटोमेटिकली ही तब हमें इंपैक्ट उसका दिखेगा। लेकिन फाइनल पोजीशन हमें बच्चे की यहां पे लेके आनी है। तो बच्चा हेड अप करेगा, इनहेल करेगा। उसके बाद क्या करेगा, फिर बच्चा अपनी बैक को ड्रॉप करेगा और उसके बाद फिर पोजीशन को टर्न करेगा। दिस पोजीशन इज, कौन सी पोजीशन है बताएं मुझे, कैट और काउ? काउ। काउ पोजीशन। तो बच्चा फिर यहां से फर्स्ट पोजीशन में टर्न करेगा। वहां पे क्या करेगा, नेक को अपने फ्लेक्स करेगा और टमी की तरफ देखेगा बच्चा। और जैसे टमी की तरफ फ्लेक्स करेगा, जो उसकी बैक है, स्पाइन है, वो इस पोजीशन में आ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। बाकी एल्बो में कोई चेंजेस नहीं होगा, नीज में कोई चेंजेस नहीं होगा। पाम उसी जगह पे रहेंगे बच्चे के। और बच्चे के फीट भी फ्लोर पे सेम पोजीशन में रहेंगे। सिर्फ मूवमेंट जो हो रहा है नेक के अंदर आ रहा है, और नेक और बैक के अंदर। और यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, एक्सेल। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, एक्सेल। ठीक है जी। ओके। आगे बढ़ते हैं, जी अब सर। इसका हम वीडियो देखते हैं। तो ये था हमारा इमेज, अब इसका वीडियो प्ले कर रहे हैं जिससे आप इसको बेटर समझ पाए। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज जब परफॉर्म करेंगे, पोस्चर इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ योर पोस्चर गोज रॉन्ग, एवरीथिंग गोज रॉन्ग। सो यू हैव टू फोकस ऑन पोस्चर। बट बिकॉज if our child has unintegrated reflex, then posture will not come appropriate. That is a sign again. So we have to work on a posture. We have to go slowly till the time it will not get integrated. So integration means posture automatically correct हो जाएगा बच्चे का। जैसे ही posture appropriate हुआ तो साइन है, हम असेसमेंट दोबारा करके चेक करें क्या बच्चे का इंटीग्रेशन वर्क तो नहीं कर रहा, इंटीग्रेट हो तो नहीं चुका। अगर इंटीग्रेट हो गया है तो हम डन करेंगे उसको, फिर हम दूसरी रिफ्लेक्सेस पे जाएंगे। राइट। नेगेटिव साइन क्या है इसके, अनेबल टू कीप बॉडी स्टेबल व्हेन मूविंग हेड अप एंड डाउन। यानी बच्चा अपनी बॉडी को स्टेबल नहीं रख पाएगा, जो कि बहुत एक मतलब पॉसिबल सिनेरियो है, जो हो सकता है। तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी, आपको समझना है कि बच्चे का भी क्योंकि इंटीग्रेशन प्रोसेस डन नहीं हुआ है। लेग्स माइट क्रॉस टू स्टेबलाइज द बॉडी। चाइल्ड माइट सिट ऑन हील्स व्हेन हेड इज लुकिंग अप। जो पहला हमने इमेज में देखा था, जैसे हेड अप जाएगा तो हो सकता है वो हील्स के ऊपर आ जाए, बॉडी वेट उसका लोअर बॉडी में शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट करके वो हील्स के ऊपर बैठ जाए। चाइल्ड माइट बैंड एल्बो व्हेन हेड इज ड्रॉप डाउन। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, एल्बो बैंड होने के पूरे चांसेस हैं, तो ये साइन होंगे हमारे। तो यही नेगेटिव साइन है, और बच्चे ने परफॉर्म कर दिया तो वो पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। दिस इज कैट टेबल काउ। अभी के और इस एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बताइएगा प्लीज नोटिस करके। जो अभी हमने देखी उसमें और इस एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है, स्लाइड से डिफरेंस है। बता सकते हैं क्या डिफरेंस है इसके अंदर, जो भी लास्ट में एक्सरसाइज देखी उसमें इसमें क्या डिफरेंस है?
सर नेक सामने देख रहे हैं मतलब, और ऊपर नहीं जा रहा है सीलिंग की तरफ। ठीक है, और सीलिंग का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बच्चे के हेड के ऊपर, क्योंकि नेक इतना एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। सीलिंग से मतलब है सिर्फ इंडिकेट करना मुझे कि जब बच्चा फ्लोर पे है तो कोशिश करना है जो रूम का एंड कॉर्नर है वहां पे टॉप पे सीलिंग पे देख पाए। अगर अपने ऊपर सीलिंग पे देखेगा तो नेक मूव नहीं हो पाएगी। ये भी आप ध्यान रखना, नेक में इंजरी ना आ जाए। पहले आप ट्राई कीजिएगा अपने आप। तो कोशिश कीजिएगा अपने से बच्चा 2 से 3 फुट ऊपर, 2 to 3 फीट से ऊपर कुछ चीज रखी हो तो उसको देखे, इतना एक्सटेंशन बहुत है। आर यू गेटिंग माई राइट। पॉइंट? तो इसमें कोई कंफ्यूज राइट मत होइए, सर। अदरवाइज नेक में इंजरी आने के चांसेस हैं, कहीं हम बच्चों को डायरेक्ट करा दें रहा हूं। नेक का एक्सटेंशन उतना ही होना चाहिए जितना उसमें स्कोप है, अदरवाइज उससे ज्यादा नहीं करना। इसमें एक चीज थी जो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें टेबल पोजीशन आती है। जब भी मूवमेंट आएगा तो बीच में टेबल पोजीशन है। पहले क्या था, डायरेक्टली कैट और काउ पोजीशन में हम मूव कर रहे थे, इसमें बीच में हल्का सा एक स्टेबिलिटी आप देखेंगे, रुकेंगी वो सामने, रेडी और फिर देन गो अप। तो ये काइंड ऑफ वेरिएशन है, तो वेरिएशन को भी आप यूज कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम अपने हेड की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 के काउंट में ही आपका मूवमेंट चेंज होना चाहिए। 1 2 3 4 5, आप मूवमेंट चेंज करते जा रहे हैं, फिर आप अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, तो स्लो, इट हैज टू बी स्लो। अब देखिए यहां से, देखिए बीच में आ गए टेबल पोजीशन के अंदर स्ट्रेट स्पाइन में, हल्का सा मूवमेंट रुकेगा देन शी विल गो अप। हैव यू नोटिस दिस? Yes, sir. हल्का सा, नैनो सेकंड्स का, स्टॉप देन अप। अब देखिए, स्टॉप देन अप, दैट इज टेबल पोजीशन। बेसिकली वी होल्ड इन टेबल पोजीशन, देन वी गो अप।